हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी चीवर्स में सभी का स्वागत है। और करंट अफेयर की जैसे डेली वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल रही हैं, तो आज फिर मॉर्निंग 6 बजे आप लोगों को 10 तारीख का महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स लाए हैं और उनका डिटेल टॉपिक भी, राइट। तो शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। करंट अफेयर्स 2026 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नई दिल्ली में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत निशानेबाज सुरुचि सिंह और सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इन द एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप इन 2026 held in New Delhi, Indian shooters Suruchi Singh ji and Samrat Rana ji won the silver medal in the 10-meter air pistol mixed team event। ठीक, तो ये भी दिल्ली में आयोजित हुई थी एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में, जिसमें से भारत के ही सुरुचि सिंह जी और राणा जी, सम्राट राणा जी, दोनों लोग मिक्स मतलब कि साथ खेले थे और दोनों साथ खेलने के बाद 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने रजत पदक जीता। क्या जीता? रजत पदक जीता। अब इसी बिहाफ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इस पे चर्चा कर लेते। डॉक्टर कर्णदेव सिंह शूटिंग रेंज में, अब क्वेश्चन आएगा कि जो शूटिंग हुई कहाँ पे हुई, तो डॉक्टर कर्णदेव सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित फाइनल में भारत जोड़ी ने 476 479 अंक हासिल किए, जबकि उज्बेकिस्तान के निगीना सैदकुलोवा और मुहम्मद कमालोव 481.3 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक, स्वर्ण पदक जीता। भारत ने रजत जीता। वहीं चीनी ताइपे की चेंग यिनचिंग और हिसे हिसियांग चेन ने संशोधित 4 टीम प्रारूप के तहत आयोजित शूटिंग फाइनल में 412.2 अंकों के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक, तो भारत अगर देखा जाए तो भारत नंबर 1 पे था, देन उज्बेकिस्तान था एंड देन चीन था। ठीक, तो इसमें भारत जो है क्या था? रजत था इसके पास, मतलब सिल्वर मेडल। ये उज्बेकिस्तान गोल्ड रहा और इनके पास क्या रहा? ब्रॉन्ज रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी ने जीता। कौन जीता? रूबल नागी ने जीता। ठीक, रूबल नागी वॉन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड इन दुबई। ठीक, सम्मान स्वरूप इन्हें 9 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी मिली। कितना? 9 करोड़ रुपया, यानी $1 मिलियन। रूबल नागी सेवानिवृत्त कर्नल ज्ञान सिंह सुरान की बेटी हैं। शादी के बाद वह मुंबई शिफ्ट हो गए और ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 के लिए दुनिया भर के 139 देशों में करीब 5,000 नामांकन आए थे। 5,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और आवेदन आए थे। इनमें से रूबल नागी को चुना गया। जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। ठीक, रूबल ने आज से 24 साल पहले एक वर्कशॉप चलाई थी, जिसकी शुरुआत उन्होंने 30 बच्चों के साथ की थी। अब रूबल भारत में ऐसे 800 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं, जहां लाखों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। ठीक, टीचर हैं और लाखों बच्चे शिक्षा ले रहे हैं इनकी, मतलब इनकी संस्था से जुड़ के। एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2027 के बजट में भारत का पहला बुजुर्ग बजट केरल राज्य ने घोषित किया। इन द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027 केरला अनाउंस द इंडिया फर्स्ट सीनियर सिटीजन बजट। सीनियर सिटीजन बजट केरल ने पहली बार पेश किया। बाल गोपाल द्वारा वित्त वर्ष 2027 के राज्य बजट के हिस्से के रूप में इनकी घोषणा के बाद बुजुर्गों के लिए एक बजट लागू हुआ। बुजुर्गों के लिए बजट लागू हुआ। बुजुर्गों का बजट क्या होता है? तो बुजुर्गों के लिए बजट एक नीतिगत उपकरण है जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। सभी सरकारी खर्चों को एक ही बजट विवरण में समेकित किया गया। एक ही बजट विवरण में सब कुछ है। ठीक, इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं बुजुर्गों के लिए, ठीक, सामाजिक सुरक्षा देना बुजुर्गों को और कल्याणकारी योजनाएं में शामिल करना बुजुर्गों को जो सीनियर सिटीजन है।
हालांकि इसका मतलब हमेशा अतिरिक्त खर्च नहीं होता है, लेकिन इससे पारदर्शिता बढ़ती है और सार्वजनिक वित्त पर बढ़ती उम्र के प्रभाव का आकलन करने में मदद मिलती है। ठीक, बढ़ती उम्र में प्रभाव का आकलन, जैसे मान लो जो बुजुर्ग हैं उन पर कितना खर्च हो रहा है, वो कितना उनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक, तो ये बड़ी चीज। साथ ही साथ देखो, जो बुजुर्ग होते हैं बहुत लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं, बुजुर्ग मतलब ज्ञानी पुरुष, उनको अनुभव ना है, तो वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, आपको बताते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, कैसे एक रन में चलना चाहिए समाज, समाज को कैसे रनिंग चाहिए, तो ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छी चीजें हैं। बुजुर्गों के लिए आवंटित बजट 46,236 करोड़ है, जो केरल के कुल बजट का 19.7% है। 19.7% केरल के कुल बजट का 46,236 करोड़ रुपया, 46,236 करोड़ रुपया बुजुर्ग बजट के लिए पेश हुआ है, जो केरल के बजट का कुल 19.7% है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 का आयोजन 1 फरवरी से 7 फरवरी तक किया गया। वर्ल्ड इंट्रा फेथ हार्मनी वीक 2026 was observed from 1st to 7th फरवरी। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2026 1 से 7 फरवरी तक विश्व भर में शांति, सहिष्णुता और अहिंसा, शांति, सहिष्णुता, अहिंसा, ठीक, इन पे काम करना, साथ ही साथ अंतर धार्मिक समझ को बढ़ावा देना, अंतर धार्मिक समझ को बढ़ावा देना। आज के समय में यह आयोजन विशेष रूप से प्रासंगिक है। इसके कारण क्या है? धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि, पहचान से जुड़े वैश्विक संघर्ष और घृणास्पद भाषण और उग्रवाद का प्रसार। कि जो लोग जो भाषण देते तो उल्टा सीधे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं ना, तो गलत चीज है। आप शब्दों का प्रयोग, सही भाषण दो ठीक है, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग ना करो, घृणा शब्द टाइप के। ठीक, उसके अलावा उग्रवाद ना हो, वो जो हाइपर हो जाओ, उग्र में गड़बड़ काम हो जाते सारे। ठीक, ये चीज होता है। नेक्स्ट, 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2026 में ग्यालूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को सम्मानित किया गया। किसको? ग्यालूम आशी दोरजी वांगमो वांगचुक को सम्मानित किया गया। ग्यालमो आशी दोरजी वांगमो वांगचुक was honored with the 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025। ठीक, तो सही इसका सही क्वेश्चन है कि मानवता का सिपाही जो अवार्ड दिया गया है 2025 किसे दिया गया? तो मिस ग्यालुमा आशी दोरजी वांगमो वांगचू को दिया गया। ठीक, भूटान की महारानी है, ये भूटान की महारानी है। ठीक, और 2025 में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के लिए ये अवार्ड दिया गया। पुरस्कार समारोह फरवरी 2025 में असम के कोकराझार स्थित बोडोलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। ठीक, इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी थे। जहां यह अवार्ड दिया गया वहां के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी थे असम के। ठीक, भूटान की महारानी को दिए गए पुरस्कार में शामिल क्या क्या चीजें थी? एक उद्धरण था, ठीक, सर्टिफिकेट टाइप का। बोडोफो उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की स्मृति चिन्ह थी। पारंपरिक बोडो अरोनाई थी, बोडो जो जनजाति थी, बोडो समुदाय था, उनसे संबंधित चीजें थी। दोखना गोमारा और एंटी सदर और 5.2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 5.2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी था। ठीक, ये चीज। नेक्स्ट, वॉलमार्ट 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मार्केट वैल्यू हासिल करने वाली दुनिया की पहली रिटेल कंपनी बनी। ठीक, वॉलमार्ट जो है वॉलमार्ट बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट रिटेल कंपनी टू रीच अ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर वॉलमार्ट ने इस बार की इनकी मार्केट डेवलप हुई है। ये पहली ऐसी रिटेल मार्केट है जिसकी पोजीशन इतनी बेटर है। ठीक, इसके बारे में देखो क्या है। वैश्विक खुदरा उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में वॉलमार्ट इंक जनवरी 2026 में $1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बन गई। 1962 में स्थापित वॉलमार्ट, ये कब स्थापित हुई थी? तो वॉलमार्ट 1962 में स्थापित हुई थी। ठीक, 1962 में। ठीक, और राजस्व के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता और कई देशों में इसके हजारों स्टोर हैं। ठीक, वॉलमार्ट ये अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की है? अमेरिका की कंपनी। ठीक, वॉलमार्ट के शेयरों को प्रदर्शन के बढ़ते बाजार मूल्य का एक प्रमुख कारण रहा, क्या रहा? कि इतना बढ़ गया। पिछले 12 महीनों में शेयरों में लगभग 26% की वृद्धि हुई। पिछले 10 वर्षों में वॉलमार्ट के शेयरों में लगभग 468% की वृद्धि हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत रिटेल कंपनी कौन सी है? तो वॉलमार्ट है, जो
$1 ट्रिलियन इसका वो पहुंच गया मार्केट वैल्यू। ठीक, और साथ ही साथ इसका रहने का कारण क्या था कि इसकी जीडीपी पिछले 10 वर्षों में, इसकी जो वॉलमार्ट के शेयर पिछले 10 वर्षों में 468% की वृद्धि की गई हुई। ठीक, आगे चलते हैं। सोराया सोराया अघाई हाजी आघा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में नियुक्त होने वाली पहली ईरान की पहली महिला बनी। ईरान की पहली महिला बनी कौन? सोराया अघाई हाजी आघा। ठीक, सोराया अजी हाजी आघा became the first woman from the Iran to appointed to the इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में ईरान से एक महिला गई है, और ये प्लेयर भी है, ऐसा नहीं खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है। सोराया घाई अब तक सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि हैं, सबसे कम उम्र की प्रतिनिधि है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में गई। आईओसी की 107वीं सदस्य बन गई, 107वीं सदस्य मेंबर। इन्होंने 95-2 के मत से चुना गया, और वह ईरान की तीसरी प्रतिनिधि और 2004 के बाद पहली प्रतिनिधि है। ठीक, मतलब ईरान की तीसरी प्रतिनिधि है और 2004 के बाद की पहली प्रतिनिधि है। उसके पहले ईरान था, बाद में ईरान, मतलब ईरान नहीं ज्यादा रहा। ठीक, ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी क्या है? ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी है जो 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में 2026 शीतकालीन ओलंपिक से पहले आयोजित 145वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का नवनियुक्त सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक, एक्चुअली अभी जो ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक होना है तो उसके लिए उससे पहले इनको चुना गया है। ठीक है, और ईरान की तरफ से ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, ओलंपिक में। नेक्स्ट, आईओसी की सदस्यता में महिलाओं की संख्या 45% है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है, इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 45% महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 45% महिलाओं की संख्या है। ठीक, नेक्स्ट, खबरोवश्क नामक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को हाल ही में रूस ने लॉन्च किया। रशिया रिसेंटली लॉन्च द न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नेम्ड खाबरोवस्क। रूस ने अपनी नवीनतम परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का प्रक्षेपण किया, जिसे पानी के भीतर चलने वाले परमाणु ड्रोन पोसाडाइन को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। एक परमाणु ड्रोन है पोसाडाइन, वो उसको ये ले जाएगा। ठीक, और जिसे प्रलय मिसाइल के रूप में भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रलय मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब इसके बारे में हम जान रहे हैं। जो इन्होंने लॉन्च किया, वो प्रक्षेपण किया। खाबरोवस्क जहाज का औपचारिक शुभारंभ सेवरोडोनेस्क स्थित सेवमास शिपयार्ड में रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव द्वारा किया गया। रूसी नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर माइसेव और अन्य शीर्ष जहाज निर्माण अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। ठीक, कई नेवी के अफसर थे। ठीक, साथ ही साथ रूसी रक्षा मंत्री भी इसमें थे। ठीक, तो इसमें कई लोग इस यहाँ पे शामिल थे, कई लोग यहाँ पे थे जिन्होंने इस पर काम किया। ठीक है, और अपनी नजरों में ये पूर्ण रूप से इसको देखा। और ये काम क्या करेगा? ये परमाणु पनडुब्बी है। ठीक है, ये परमाणु पनडुब्बी है और जो समुद्र के अंदर भी काम करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अलवर 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 100% बीमा कवरेज वाला। अलवर बिकम द इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू अचीव 100% इंश्योरेंस कवरेज। राजस्थान के अलवर जिले ने 2047 तक सबके लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज प्राप्त कर देश में पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बनने का गौरव हासिल किया। पूरे भारत में अजमेर जिला जो राजस्थान का है, वहाँ 100% क्या है? बीमा कवरेज हो गया है, और राजस्थान के अलवर में। ठीक, आप देखो यहाँ पे आते हैं। अलवर में 9 गांवों में घर घर जाकर किए गए एक व्यवस्थित सर्वेक्षण में 10 वर्ष से अधिक आयु के 1367 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की गई जिनका बीमा नहीं था। इन लाभार्थियों को बाद में औपचारिक बीमा कवरेज के अंतर्गत लाया गया, जिसमें जिले में पूर्ण कवरेज प्राप्त हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी चीज है ये। ठीक, अब देखो गांव कौन कौन से? भुल्ला का बस, बिचपुरी, पलनखेड़ा, अंतापाड़ा, हनुमंता, कल्याणपुरा, मोरोद खुर्द, कोडालका और लालपुर। ठीक, इन 9 गांवों को अब आधिकारिक तौर पर पूर्ण रूप से बीमित घोषित कर दिया गया है। ये 9 गांव जो हैं अजमेर के, अलवर के, इनको पूर्ण रूप से घोषित कर दिया बीमित। ठीक, नेक्स्ट,
महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। आरसीबी ने जो है, आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल था जिसमें आरसीबी जीत गए, दिल्ली कैपिटल्स हार गई। महिला, ठीक, कौन सा है वो भी, ये भी देख लो, महिला प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये पोजीशन रही। दिल्ली कैपिटल को 6 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले उसने 2024 में के सीजन में भी अपने नाम किया था। और महिला प्रीमियर लीग 2025 के कप्तान स्मृति मंधाना थी। ठीक, किधर से थी ये? भारत से थी। भारत की कप्तान कौन थी? स्मृति मंधाना थी, महिला प्रीमियर लीग 2026 क्रिकेट की। ठीक, तो दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, करंट अफेयर क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम संबंधित थे। ठीक, और साथ ही साथ अब दोस्तों एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूं कि अब आपको एसएससी जीडी की भी वीडियो मिलेंगी। इंपॉर्टेंट जीके जीएस रहेगा, एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक, और साथ ही साथ आपको होमगार्ड वाला भी शायद वीडियो कल आपको मिली होगी, होमगार्ड की मे बी नहीं मिली, आज मिलेगी। कल को संडे था ना, संडे को होमगार्ड की वीडियो नहीं डालते हैं, संडे को अदर सब्जेक्ट की वीडियो पड़ जाएगी, लेकिन मंडे टू सैटरडे होमगार्ड की आपको जो टाइम सेट है 6 बजे वो आपको मिलेगी। साथ ही साथ एसएससी जीडी की भी वीडियो और यूपी पुलिस की भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगे। ठीक दोस्तों, और आगे हम फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।